प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे कक्षा 9 कृतिका का अध्याय 2 मेरे संग की औरतें। मृदुला गर्ग का ये एक छोटा सा संस्करण है जिसमें हमने पिछले अध्याय में जो पढ़ा उसका एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग का एक नई शैली में रचित संस्मरण है। इसमें लेखिका ने अपनी दादी, नानी, माँ तथा बहनों के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लोक से हटकर जीवन बिताया जा सकता है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने इस अध्याय में स्वतंत्रता प्रिय नानी के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा, उसके जन्म के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका को नानी से कहानी सुनने का अवसर नहीं मिला। शायद इसी कारण वह स्वयं कहानी लेखिका बन गई। नानी एक अनपढ़, पर्दा प्रथा को मानने वाली औरत थी। उसके पति शादी के बाद विलायत चले गए थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टर बनकर लौटे। वे अंग्रेजी चाल चलन के साथ जीवन बिताते थे। नानी ने उनके तौर तरीके कभी विरोध नहीं किया और न उन्हें अपनाया ही। वे अपने तरीके से जीती रही। जब उसको आभास हुआ कि उसकी मृत्यु निकट है, तब उन्होंने अपने पति से कहकर स्वतंत्र सेनानी प्यारेलाल वर्मा को अपने घर पर बुलाया। पति ने भी इस कार्य में विलंब नहीं किया। नानी ने प्यारेलाल जी से जो कहा वो हम आज पढ़ेंगे। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबदारों के फरमा बरदार से हो। यानी बहुत बोलने वाले या आज्ञाकारी लोग हैं, उनसे मेरी बेटी की शादी हो, ऐसा मैं नहीं चाहती। आप मेरी बेटी के लिए एक अच्छा वर देखेंगे। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेपरवाह उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होगी। ठीक है, उन्होंने नानी की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उससे साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीते जरूर रही। पारंपरिक घरेलू विवाह और खामोशी जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। इस तरह से हमने देखा आज के अध्याय में कि उन्होंने अपने पति के दोस्त प्यारेलाल जी से वर तलाश के लिए कहा और ये कहा कि उसकी पुत्री का विवाह आपको ही करना है। वे नहीं चाहती कि उनकी बेटी का पति कोई अंग्रेज आज्ञाकारी व्यक्ति हो, यानी अंग्रेजों से जुड़ा हुआ हो। इससे पता चलता है कि लेखिका की नानी को देश की आज़ादी कितनी प्रिय थी। अंग्रेजों के
अनुसार चलकर ऐशपूर्ण जीवन बिताने की अपेक्षा देश की स्वतंत्रता के लिए लड़कर कष्ट और अभाव का जीवन कितना बिताना उस नानी को अधिक गौरवपूर्ण लगता था। अगले अध्याय में हम लेखिका की माँ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।